अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप और आपकी फ़ैमिली बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी फ़ैमिली भी बिल्कुल ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पर आज हम लोग आए हैं मेला चिरागा का देखने, जो कि डे 4 था और लेडीज़ का दिन था ये। हमने पहले दिन आने के लिए ट्राई किया, बट हम लोगों को मना कर दिया गया, भाइयों की तरफ से परमिशन नहीं मिली कि हम मेला चिरागा में डे 1, 2 या 3 जाएँ। बहरहाल हमें पता चला कि डे 4 को लेडीज़ का डे है, तो आप डे 4 को चले जाना। सो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम डे 4 को चले जाएंगे, और ये वर्किंग डे भी था और मंडे का दिन भी था। सो हम लोग अपने प्लानिंग के मुताबिक वहाँ पर गए। शाम को तकरीबन 4:30-5 बजे हम लोग वहाँ पहुँचे। तो जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि वहाँ इतना रश था कि हमारी सोच और हैरत दंग रह गई। और मुझे तो वैसे भी रश वाली जगहों पर ना घबराहट इतनी शदीद होने लग जाती है कि मुझे लगता है कि मेरा बीपी हाई हो रहा है और मेरी शुगर डाउन हो रही है। तो बहरहाल हम लोग चले गए, बच्चियां थी साथ, और हम लोग अल्लाह अल्लाह करके गेट से एंट्री की हम लोगों ने। और हुआ क्या, वहाँ पर एक लेडी से हम लोगों को टिकट्स भी फ्री में मिल गई। गेट पे बहुत ज़्यादा रश था और हम एंटर हो रहे थे तो वहाँ किसी लड़की ने टिकट्स पकड़ी हुई थी। मैंने उनसे पूछा कि आपने टिकट्स कहाँ से ली हैं, तो उनके हाथ में 3 ही टिकट्स थी। तो उन्होंने वो टिकट मुझे दे दी और बोला कि ये लें, आप ये टिकट्स ले लें और ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट रहा। तो मैंने उससे टिकट्स पकड़ ली और उसको दुआएं दी और हम लोग हैप्पीली अंदर चले गए। लो जी, 200 फ़ी पर्सन था टिकट का। तो मैं बड़ा खुश हुई, जब फ्री की चीज़ मिलती है ना तो वैसे बड़ी खुशी होती है। तो हम लोग अंदर चले गए। अंदर जाके मेरे साथ छोटे बच्चे तो थे नहीं कि हम लोग मतलब ऐसी वो गैदरिंग में जाते या जहाँ झूले थे या ये वो इस तरह की चीज़ें थी, क्योंकि मेरे साथ बड़े बच्चे थे और हम लोगों का सिर्फ विज़िट करना ही था वहाँ पर। ना तो कोई बच्चों ने झूले लेने थे, ना कोई मतलब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कोई शॉपिंग वगैरह करनी थी, बिकॉज़ अभी ईद गुजरी है तो सब शॉपिंग वगैरह किसी की गुंजाइश ही नहीं थी। और बस इंजॉयमेंट के लिए और थोड़ा सा माहौल चेंज करने के लिए हम लोगों ने प्लान किया था कि हम वहाँ जाएंगे। सो इतना पैदल मैं ज़िंदगी में कभी नहीं चली जितना मैं आज चली, और मेरी इतनी बुरी हालत हो गई थी वापसी। जब हम लोग बाहर निकले तो मुझे वो रश की वजह से समझ नहीं आ रही थी कि हम लोगों ने बाहर किस साइड से निकलना है, क्योंकि मेन गेट से वो सिर्फ एंट्री दे रहे थे और साइड वाले और बैक साइड वाले जो डोर्स थे वहाँ से एग्ज़िट कर रहे थे। तो हम लोग पहले एक एग्ज़िट पे गए, वहाँ पर मैंने देखा बाहर की तरफ झांका और वहाँ इतना स्वेयर रश था कि मेरी हैरत दंग रह गई। और बस कभी उससे पूछ 2-3 मरतबा रास्ते में गार्ड से पूछा कि किस तरफ से एग्ज़िट है। तो पहुँचते हम कॉलेज रोड वाली साइड पर एग्ज़िट गेट पर पहुँच गए। फाइनली वहाँ मैंने बच्चियों को खड़ा किया अंदर की तरफ। मैंने कहा मैं पहले चेक करके आती हूँ कि यहाँ पर तो नहीं ज़्यादा रश। तो फिर मैंने पहले चेक किया और फिर हम लोगों ने वहाँ से एग्ज़िट लिया। और फाइनली बहुत अरसे के बाद हम लोगों ने थोड़ा बहुत इंजॉय किया, क्योंकि मिर्ज़ा साहब की डेथ के बाद मैं ऐसी जगहों पे तो बिल्कुल ही नहीं जाती जहाँ पर रश होता है। जाती तो पहले भी नहीं थी, लेकिन मिर्ज़ा साहब थोड़ा रश के टाइम से आउट ऑफ वे जाके तो हम लोगों को ले जाते होते थे, यानी जब रश का टाइम ख़त्म हो जाता था तो फिर ले जाते होते थे। तो अब बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी डिमांड्स बढ़ गई हैं, वो कहते हैं कि हमें लेकर चलें, हम भी दूसरे बच्चों की तरह हैं, तो फिर लेके जाना भी पड़ता है। और वैसे भी आपको जाना चाहिए ऐसी जगहों पर जहाँ पर रौनक हो और आप अपने माइंड को, अपने आप को भी टाइम दें ताकि आप भी फ्रेश हो जाएं। डे स्पेंड करने के साथ साथ यहाँ मेरा बचपन का एक शौक़ भी पूरा हो गया। मुझे सांप पकड़ने का बहुत शौक था। तो यहाँ मुझे नज़र आया एक लड़के ने सांप पकड़ा हुआ है और उसका डंक भी निकाला हुआ है। सो मैंने उसको बोला ये सांप मैं पकड़ूंगी, और डर भी बहुत लग रहा था लेकिन शौक़ भी पूरा करना था और मैंने फाइनली शौक़ पूरा कर लिया। और